अर्तुगरुल सीज़न 2 एपिसोड 4। एपिसोड 4 के शुरू में हम अर्तुगरुल और नोयान को आमने सामने देख रहे होते हैं। नोयान तंज भरे लहजे में अर्तुगरुल से कहता है कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा जंगजू है, जिस पर अर्तुगरुल जवाब देता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। आगे से नोयान जवाब देता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं, जिस पर अर्तुगरुल को गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे कभी दोस्ती नहीं कर सकता। तुम एक बुज़दिल इंसान हो जो बच्चों और औरतों पर जुल्म करता है। जिस पर नोयान आगे से जवाब देता है कि मंगोल कबीले के लोग दोस्त और दुश्मन दोनों सोच समझ के बनाते हैं। इतने में इन्हीं का एक सिपाही आता है और कहता है कि कुछ घुड़सवार इनकी तलाश में यहाँ तक आ पहुँचे हैं। जिस पर नोयान वहाँ से अर्तुगरुल को लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाहीना जो बुरी तरह झुलस चुकी थी, आखिरकार वो भी दम तोड़ देती है और एक क़यामत सा मंजर हमें नज़र आता है। नूरगुल इंतहाई उदास है और शाहीना के बाबा भी बहुत ही ज़्यादा उदास है, क्योंकि शाहीना अब इस दुनिया में नहीं रही। वहाँ पर वालिदा शाहीना के बारे में बताती है कि ये बहुत ही बहादुर बच्ची थी और इंशाअल्लाह इसका मकाम जन्नत में ही होगा। वहाँ रोशनी शाहीना के बाबा को दिलासा देते हुए कहते हैं कि आप मुझे अपनी बेटी समझ सकते हैं। वहाँ दूसरी तरफ तैमूर और गुलदारू भी उस किले तक पहुँच जाते हैं। वो किले में इधर उधर अर्तुगरुल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। रोशान भी बहुत ही ज़्यादा उदास और गुस्से में नज़र आता है। वहाँ पर कुछ लाशें पड़ी हुई होती हैं जो काफ़ी झुलस चुकी होती हैं। गुलदारू नीचे देखता उन लाशों में तो वहाँ पर उन्हें अर्तुगरुल की अंगूठी नज़र आ जाती है, जिससे वो ये अंदाज़ा लगाते कि शायद अर्तुगरुल को उन्होंने शहीद कर दिया। जिस पर वहाँ पर भी एक क़यामत का मंजर नज़र आता है। सब लोग उदास हैं क्योंकि वो यही समझ रहे हैं कि नोयान ने अर्तुगरुल को शहीद कर दिया। वहाँ दूसरी तरफ दमीर बाबा और आयमा खातून दोनों ही बहुत ही ज़्यादा गम में नज़र आते हैं। दमीर बाबा कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी नेमत यही है कि उसकी औलाद उसको दफनाए, लेकिन यहाँ पर मैंने अपनी तमाम औलाद को दफनाया है। वो बहुत ही ज़्यादा उदास है और वालिदा उसको यानी आयमा खातून उसको बहुत ही ज़्यादा तसल्ली दे रही और कह रही है कि हम दोनों ने बहुत ही ज़्यादा वक्त जो है वो परेशानी में गुजारा है। जिस पर दमीर बाबा कहते हैं कि हम और हम दोनों ने, आप भी हमेशा मेरी बहनों की तरह आपने मेरा ख्याल रखा है और हम इंशाल्लाह आगे हिम्मत नहीं हारेंगे और आगे मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। वहाँ दूसरी तरफ सरदार खुशनूद हालात का जायज़ा ले रहा है। जिस पर वो पूछता है कि मरीज़ों की क्या हालत है। जवाब में आरिफ उसको बताता है कि मरीज़ों की बेहतरीन तीमारदारी की जा रही है और उनका इलाज भी बेहतरीन चल रहा है। जिस पर सरदार कहता है कि हमने अपने भाइयों यानी काय कबीले के लोगों के लिए अपनी बाहें खोल दी और हम उनका भरपूर साथ देंगे। वहाँ पर एक शख्स उठ के बोलता है कि हमारा क्या होगा फिर। जिस पर सरदार जवाब देते हैं कि असल मसला तुम्हारा नहीं, मंगोलों का है। हम किसी भी सूरत काय कबीले के लोगों को नहीं छोड़ सकते और असल मसला ये है कि मंगोल हम पर हमला करने वाले, उसके लिए हमें कोई ना कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। वहाँ दूसरी तरफ नोयान को दिखाया जाता है, जिसके पास एक शख्स आता है जिसका नाम कराबे होता है और वो उन्हें वार्निंग देता है कि बाहर आने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन तमाम तुर्क कबीलों को आप पर चढ़ाई के लिए इकट्ठा करेगा। इस वजह से हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि वो हम पर हमला ना कर सके। जिस पर नोयान कराबे को कहता है सुल्तान अलाउद्दीन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझदार समझता है, हम इनको मदद चखा देंगे। वहाँ दूसरी तरफ शाहीना को दफनाया जाता है, जिस पर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा
उदास होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक गुलदारू और तैमूर और रोशान ये सारे भी पहुँच जाते हैं। वालिदा गुलदारू के पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ बेटे, जिस पर गुलदारू बहुत ही ज़्यादा अफसरदा नज़र आता है और वो कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अर्तुगरुल को वापस नहीं ला सका। जिस पर वो सारे उदास हो जाते हैं। जैसे ही गुलदारू अर्तुगरुल की अंगूठी और निशानी वालिदा के हाथ में पकड़ाता है, जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे सब गम में निढाल हो जाते हैं। वालिदा, हलीमा, रोशनी, नूरगुल सब गम में निढाल दिखाई देते और अपने होश गवा बैठते। वालिदा भी बहुत ही ज़्यादा उदास और परेशान हो जाती है और एक क़यामत का मंजर नज़र आता है। वहाँ दूसरी तरफ अर्तुगरुल को जंगल के बीचों बीच आंखों पर पट्टी बांधकर लेकर जाया जाता है। वो लोग एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर नोयान पहले से ही मौजूद था। इलाका जंगल के बीचों बीच वो अर्तुगरुल को बांध देते हैं। उसके बाद वो जैसे ही अर्तुगरुल को खोलते हैं तो अर्तुगरुल उन पर हमला कर देता है और 4, 5, 6, 7 सिपाहियों को वो बहुत ही बहादुरी से मार देता है। लेकिन उसके बाद पीछे से एक सिपाही उन पर वार कर देता है, जिसके बाद उसको दोबारा जो है वो बांध दिया जाता है। वहाँ दूसरी तरफ आयमा खातून बहुत ही ज़्यादा उदास और सारे लोग उसके पास ताज़ियत करने के लिए आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरदार खुशनूद, तैमूर और आरिफ भी आ जाते हैं, जो उनको बहुत ही ज़्यादा हौसला देने की कोशिश करते हैं और उनके साथ ताज़ियत करते हैं और कहते हैं कि हम आपका साथ किसी सूरत भी नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पर हलीमा खातून बहुत ही ज़्यादा उदास और परेशान नज़र आती है और कहती है कि जब तक हम अर्तुगरुल का बदला ना लें तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। जिस पर सरदार कहता है कि हौसला करो, इंशाअल्लाह हम लाजमी अर्तुगरुल की शहादत का बदला लेंगे। अर्तुगरुल बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है। वहाँ दूसरी तरफ फिर वही ढोल वाला जो गंजा सा ढोल बजा रहा था वो ढोल बजाना शुरू कर देता है और वो लोग अर्तुगरुल को अपने पास बिठा देते हैं। इस दफ़ा नोयान के साथ नोयान की ग़ुलाम भी मौजूद है, जो बिल्कुल भी नोयान को पसंद नहीं करती और नोयान उस पर काफ़ी जुल्म भी करता है। अब अर्तुगरुल और नोयान आमने सामने हैं। वहाँ पर कराबे भी मौजूद है और वो ग़ुलाम भी मौजूद है। यहाँ पर नोयान अर्तुगरुल से कहता है कि अब भी तुम्हारे पास मौका है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम पूरी दुनिया पर कब्ज़ा कर लेंगे। जिस पर अर्तुगरुल साफ साफ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी सूरत भी नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं हक की आवाज़ उठाता हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा किसी से नफ़रत नहीं करता। जिस पर नोयान उसे कहता है कि अब भी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम मेरा साथ दे दो। मैं बहादुर लोगों की बहुत ही ज़्यादा कदर करता हूँ। जिस पर अर्तुगरुल कहता है कि तुम किसी सूरत भी बहादुर नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने बच्चों को और औरतों को शहीद किया है और एक बहादुर सिपाही कभी भी औरतों पर वार नहीं करता। जिस पर नोयान कहता है कि मुझे तुम्हारी बहादुरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। सलीबियों को आज तक कभी किसी ने नहीं शिकस्त दी, वाहिद तुम हो जिसने सलीबियों को शिकस्त दी और मैं बहादुर लोगों की बहुत ही ज़्यादा कदर करता हूँ। तुम्हारी आंखों में किसी किस्म का खौफ भी मौजूद नहीं है। वहाँ दूसरी तरफ गुलदारू अर्तुगरुल की आखिरी निशानी यानी कि तलवार हलीमा खातून के हाथ में पकड़ाता है, जिस पर हलीमा खातून और ज़्यादा उदास हो जाती है और इसका गम ताज़ा हो जाता है, क्योंकि इसी तलवार से अर्तुगरुल ने पहली दफ़ा यानी कि सीज़न 1 में इसकी जान बचाई थी। और ना सिर्फ हलीमा खातून को ये तलवार याद आती है, बल्कि ज़मीर बाबा को भी ये तलवार याद आती है कि ये तलवार किस तरह इसने अर्तुगरुल को दी थी और कहा था कि ये हमेशा हक की आवाज़ पर जो है वो उठनी चाहिए।
जिस पर अर्तुगरुल ने दमीर बाबा का शुक्रिया भी अदा किया था। वहाँ पर फिर नोयान और अर्तुगरुल को दिखाया जाता है और वो दोनों उसी तरह आपस में बात कर रहे होते हैं और अर्तुगरुल नोयान से कहता है कि हमारे नज़दीक औरतों पर वार करना सबसे ज़्यादा बुज़दिली दी जाती है और हमने अगर सलीबियों को शिकस्त दी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मदद से हमने सलीबियों को शिकस्त दी है। और इसी के साथ ये एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुँचे।